2023 आज संडे है। सुबह से पार्सल्स पैकिंग कर रहा था मैं। अभी शाम के लगभग 7 बज रहे हैं, ठीक है, 7:15 बज रहे हैं और अभी भी 8-10 पार्सल पैकिंग के बाकी है, जिसमें से 2 यूएनसी सेट है ये वाले जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, जिसमें एकेएम के कॉइन्स भी होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी वीडियो है मेरा। ये यूएनसी सेट जो होता है 3500 रुपीज़ में मैं दे रहा हूँ और इसमें बी यूएनसी आप बोल सकते हैं, जैसे जेम यूएनसी, अल्ट्रा यूएनसी टाइप के एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के कॉइन्स होते हैं जो इजीली अवेलेबल नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये वो सारे कॉइन्स है और सारे कॉइन्स मतलब इसमें अवेलेबल है। 5 पैसे के जो 4 कॉइन आए हैं वो भी इसमें है, 10 पैसे के जो 10 कॉइन आए हैं वो भी 10 कॉइन है, 20 पैसे के जो 2 कॉइन आए हुए हैं वो भी है। अलग अलग मिंट से नहीं है, एक एक ही मिंट से है, लेकिन सारे कॉइन 16 के 16 कॉइन आपको इसमें एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के देखने मिलते हैं जो स्मारक सिक्के होते हैं, ठीक है। तो ये 2 सेट अभी रेडी हुए हैं, इनको भी मुझे पैकिंग करना है और भी काफ़ी सारे काम बाकी है। कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे बोलनी थी उसके बारे में, जो कल मैंने एशियन गेम्स कॉइन 1982 के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी थी, उसमें मुझे एक चीज़ और बतानी है, अपडेट करनी है। ये मेरे तरफ से मैं अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। जो हमने बुक में देखा था दिलीप राजगौर साहब की बुक में, कि उसमें था 3 पॉइंटेड स्टार से रिलेटेड, लेकिन उसमें एक चीज़ और थी, थोड़ा सा मैं दिखाई देता हूँ। तो इसमें जो मैंने जो कल बताया था आपको, 1982 में बॉम्बे मिंट से जो 2 अलग अलग कैटेगरी है, एक में ब्रोकेज डायमंड है, ठीक है। तो अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ब्रोकेज डायमंड का यहाँ पे फिर भी प्राइसिंग इन्होंने थोड़ा ज़्यादा ही दिया यूएनसी में, 50 रुपीज़। अब मिंटेज जो है, मिंटेज दोनों का मिला करके, यानी जो जिसमें डायमंड दिखता है वो वाला भी कॉइन और जिसमें 3 पॉइंटेड स्टार दिखता है जो भी डायमंड का ही होता है वो वाला जो कॉइन है, इन कॉइन की मिला करके ये यहाँ पे मिंटेज लिखी हुई है, ठीक है। अब ये 1,20,00,000 है। अब इसमें से कंफर्मेशन नहीं है कि कितने लाख कॉइन जो है ब्रोकेज वाले बने हैं और डायमंड वाले कितने हैं नॉर्मली। तो मेरा एक पर्सनल पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, हो सकता है कि ये भी कॉइन्स कम ही छपे हों, क्योंकि एशियन गेम्स के बॉम्बे मिंट के जिसमें डायमंड क्लियर कट दिखता है इस तरीके का, वो वाले काफ़ी सारे मिलते हैं। 3 पॉइंटेड स्टार वाले जो होते हैं वो बहुत कम है, अभी तक मेरे नज़र से तो कम ही गुजरे हैं, ठीक है। इसी को हम स्टार भी समझ बैठते हैं। स्टार वाले तो रेयर है ही, जो हैदराबाद मिंट से है, जिसके मिंटेज मेंशन नहीं है, यानी कि ये कम छपे हुए हैं, ठीक है। तो अब मैं जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो ये है कि मुझे ऐसा लगता है ये जो 3 पॉइंटेड स्टार वाले भी हैं ना, मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, ये भी काफ़ी कम छपे हुए हैं। तो अच्छी कंडीशन में अगर ये आप लोगों को कॉइन मिलते हैं तो इन्हें आप संभाल के रखिए। बुक में भले यहाँ पे 50 रुपये यूएनसी प्राइस दी हुई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कभी ऐसा मार्केट आ सकता है इन कॉइन्स का, ये 3 पॉइंटेड स्टार वालों का, ठीक है, कि हो सकता है ये भी कॉइन्स 500 या 1000 रुपये में बिकना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए बता रहा हूँ कि अच्छी कंडीशन में ये जो कॉइन है, जो 3 पॉइंटेड स्टार वाले एशियन गेम्स के, अगर आपको मिल रहे हैं तो इन्हें संभाल के रखना है, ठीक है। चाहे मैं तो बोलूँगा अगर वो एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी हो या फिर वेरी फाइन कंडीशन में भी हो, आपको संभाल के रखना चाहिए। आगे हो सकता है 2 साल 5 साल में कभी भी इसकी, अगर मान लो एक नई इन्फॉर्मेशन आ जाती है मार्केट में कि भाई ये 10 लाख ही छपे थे, 20 लाख ही छपे थे, तो वो टाइम पे सडनली ये होगा कि ये स्केयर कैटेगरी में चले जाएंगे और जो अच्छी कंडीशन के कॉइन होंगे वो कहीं ना कहीं रेयर में भी जाएंगे। तो उस पर्सपेक्टिव को नज़र रखते हुए मैं ये इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ मेरे तरफ से एडिशनल, ये किसी ने मुझे बताई नहीं है, मेरा एक एनालिसिस दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों के पास अच्छी कंडीशन में 3 पॉइंटेड स्टार वाले एशियन गेम्स के कॉइन है तो उन्हें ज़रूर रखिए अपने कलेक्शन में। कभी भी ऐसा हो सकता है कि इसकी प्राइसिंग को लेकर के कुछ नई अपडेट हो और हमें फिर बाद में पछताना पड़े, यार वो तो कॉइन मेरे पास 50 रखे थे, 30 रखे थे, 25 रखे थे, 10 रखे थे और मैंने उसको दे दिया। ऐसा मत करना, ठीक है। अपने पास रखे रहना। हो सकता है इन केस अगर मान लो 100 रुपये भी प्राइस बढ़ गई तो आप हो सकता है अभी उसको किसी को 10-20 रुपये में दे दो, तो ऐसा मत करना। ये भी एक
कलेक्टेबल ही आइटम है ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि ये जो ब्रोकरेज हुआ है ना, ये कहीं ना कहीं सब में नहीं हुआ है, क्योंकि दोनों की मिला के मिंटेज एक ही लिखी गई है। ये बात पे ध्यान रखना। ये कल भी मैं बोलने वाला था लेकिन बोलते बोलते रह गया, लेकिन आज की वीडियो में जस्ट मैं ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि इस टाइप से कभी कभी जो दो वैरायटीज़ हो जाती है, कभी कभी दो डाई वैरायटी हो जाती है। तो अगर उसमें मिंटेज एक ही की लिखी हुई है तो हमें ध्यान रखना है कि दूसरी जो डाई वैरायटी है उसकी मिंटेज हमें पता ही नहीं है। लेकिन जनरली ये जो कॉइन है जल्दी मिलते नहीं है 3 पॉइंटेड स्टार वाले, इसका मतलब इसकी मिंटेज कम है। अब वो कितनी है मुझे नहीं पता, 5 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, वो जो भी है कम ही है, ये तो कंफर्म है। यानी कि इसके मुकाबले मैं समझता हूँ, मेरा एक अंदाज़ा है, यानी 1 करोड़ 20 लाख में से हो सकता है 10 या 20 लाख के बीच में ही इस टाइप के कॉइन्स आए होंगे 3 पॉइंटेड स्टार वाले। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो सबको पता होनी चाहिए, ख़ास करके ऑर्बिट से जुड़े हुए लोगों को। इसी वीडियो को यहाँ पे मतलब मैं अपडेट कर रहा हूँ, जो लास्ट वीडियो उसी को मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ कि एशियन गेम्स के ये वाले जो कॉइन्स है, दिल्ली एशियन गेम्स वाले, इसमें अगर 3 पॉइंटेड स्टार कॉइन मिलेंगे, इनको भी आपको कलेक्ट करके रखना है। ठीक है, वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, बाय। रात के अब 9:30 बज रहे हैं, सारा काम फिनिश हो गया है लगभग, और लोगों का बाकी है 50%, मतलब अभी भी पार्सल पैकिंग करने बाकी है, लेकिन जितना हो सका है मैंने आज कंप्लीट किया है। जो कल चला जाएगा तो उसकी रिसिप्ट मैं अपडेट कर दूँगा, जिसको इसको दूँगा समझ लेना उनका पार्सल यहाँ से निकल चुका है। और जिनका रहता है उनका लगभग कल रेडी करके परसों भेज दूंगा, या हो सका तो कल आफ्टरनून में उनका सबका चला जाएगा। तो ये एक्टिविटी संडे के दिन भी रही है। आफ्टरनून में हुआ ये था कि जो लोग मिलने आ गए थे 4 बजे तक फिर उनसे मिलता रहा, फिर उसके बाद फिर कुछ टाइम रेस्ट करके वापस 7 बजे से लेके समझ लो अभी 9:30 बज रहा है। तो अब वीडियो को एडिट करना है, फिर अपलोड करना है, उसके बाद फिर रात हो जाएगी, 12-1 ऐसे बज जाता है। तो ये डेली रूटीन हो चुका है मेरा। और ख़ास करके कुरियर जो लोग भेजते हैं ना, वो कुरियर्स वाले भी काम जो होते हैं वो काफ़ी लेंदी होते हैं, उसको ओपन करना, उसको चेक करना, बहुत सारे जो कॉइन एक साथ भेज देते हैं बिना लिस्ट के। इसके लिए मैं मना करता हूँ कि इस टाइप के कॉइन्स मत भेजिए, पड़े रह जाएंगे, कोई मतलब नहीं आएगा, 15-15 दिन, एक महीना मैं खोल नहीं पाऊँगा। और अगर कुरियर भेजते भी है तो मुझे बता दिया करें कि आपने भेजा है। ठीक है, अभी जिनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई थी आज, किसी ने कुछ अमाउंट वगैरह भी भेजा हुआ है, वो कुरियर मुझे मिला नहीं है, उनको मैंने बोला हुआ है रिसिप्ट मुझे भेज देना, तो मैं देख लूँगा, हो सकता है आया हो। अभी तो मुझे मिला नहीं वो कुरियर, लेकिन अगर आके रखा हुआ है, उन्होंने बोला फ्राइडे आपको मिल चुका है, तो महावीर कुरियर से शायद उन्होंने भेजा है, तो अभी वहाँ पे मैं जाके कल इंक्वायरी करूँगा। तो ऐसे कुछ काम पेंडिंग हो जाते हैं। और ऐसा भी है कि आप लोगों को मना करने के बाद फिर ऐसा शायद आप लोगों को फील होती होगी कि ऐसे ही बता रहे हैं, काम नहीं है, किसी किसी को लगता होगा, ऐसा नहीं है। बैकग्राउंड में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, इतना इजी नहीं है। कॉइन ख़रीदना तो इजी है, उसको कलेक्ट करके उसको सही से सेग्रीगेट करके रखना, फिर सारे लोगों को जिसको जिसको ऑर्डर है उसको देना, है ना। कभी किसी के पार्सल में कोई गलत चला गया है, फिर से उसको रीओपन करना पड़ता है, एक कॉइन इधर का उधर हो गया तो उसको ढूंढने में टाइम लग जाता है। ठीक है, ऐसे आज हुआ मेरे से, ऐसे पहले भी हो चुका है। आज भी एक कॉइन ऐसा हो गया कि यूएनसी कंडीशन का 2004 का हैदराबाद मिंट का कॉइन, कल ही मैंने उसको निकाल के अलग से रख दिया था, जिनको देना था मुझे, राम बाबू नाम है उनका। अब वो आज मिल नहीं रहा था, लेकिन बाद में मिल गया। सारे ओपन कर कर के देखा कहाँ पे रखा है, कहाँ पे रखा है, तो बाद में फिर लास्ट में आधे पौने घंटे के बाद वो कॉइन फिर मिला मुझे। तो ऐसा एक एक कॉइन भी कभी कभी इधर उधर हो जाता है। तो बहुत कुछ है, काम तो करते रहते हैं हम, लेकिन शायद जो लोगों को पता नहीं है वो लोग यही सोचते होंगे कि कॉइन हमें सिर्फ भर के भेजना है, सर चेक कर लेंगे, हमारे कॉइन ख़रीद लेंगे। तो ऐसा नहीं है, हरगिज़ नहीं है। ऑर्बिट ग्रुप भी आप अगर ज्वाइन कर रहे हो, मेरे साथ जुड़ रहे हो, तो ये उम्मीद पे मत रहना कि आपके कोई भी कॉइन बिक जाएंगे।
सिर्फ रेयर और स्केयर कॉइन ही बिकते हैं। रेयर तो हर कोई ख़रीद लेता है, स्केयर कॉइन मेरे हिसाब से सिर्फ़ और सिर्फ ऑर्बिट ग्रुप यानी कि हमारे प्लेटफॉर्म पे बड़ी क्वांटिटी में ख़रीदे जा रहे हैं। और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन वेरी फाइन कंडीशन के भी ख़रीदे जा रहे हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि यूएनसी होना चाहिए, मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ कॉइन ख़राब नहीं होना चाहिए। कॉइन में मतलब कोई भी किस्म का डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर डैमेज नहीं है और कॉइन अगर सही है, जो हमने बोला हुआ वो कॉइन है, तो हम लेते हैं। ठीक है, बहुत लोगों का कॉइन ख़रीदा है, लेकिन फिर भी ये कहूँगा कि जब तक मुझसे कंफर्म नहीं हो रहा है, कोई भी कॉइन एक्स्ट्रा आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाय। 19